इस ईद पर जब आप ये मटन वाइट यखनी पुलाव बनाएंगे तो गारंटी है आपके ईद के दस्तरखान का ये मास्टरपीस बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं जो वाइट पुलाव बनाने का तरीका आप सबके साथ शेयर करूंगी, यकीन माने आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। और वो जो आपको शिकायत रहती है ना कि चावल खाते वक्त साबुत मसाले मुंह में आते हैं, आज हम वो भी रोला ख़त्म कर देंगे। इस मज़ेदार से वाइट पुलाव में आपको वो सारे जायके मिलेंगे जो एक शानदार पुलाव में होने चाहिए। और इस पुलाव के चावलों का एक एक दाना कलियों की तरह खिला हुआ, लंबा और अलग अलग होगा। चावल मोतियों की तरह चमकदार होंगे। यकीन माने आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप इस पुलाव की रेसिपी को ईद के मेन्यू में शामिल ज़रूर करेंगे। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार मटन वाइट यखनी पुलाव को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार से पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है। मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो आप इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मिक्स गोश्त लिया है, कुछ हड्डी वाला है और कुछ गोल बोटी का भी है। और गोश्त के अंदर तकरीबन 2 से 3 पीस जो होंगे वो फैट वाले भी होंगे। थोड़ा सा अगर फैट वाला गोश्त होगा तो पुलाव बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और सारा इसका पानी भी मैंने ड्रेन कर लिया है। अब हमने यखनी तैयार करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोश्त जो मैंने वॉश करके रखा हुआ है। और इसका वज़न होगा तकरीबन 700 ग्राम। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, जिनको मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है। ये हमने ऐड कर लेनी है। अब साथ ही यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का एक अनियन लिया है, इसके हमने 4 पीसेस कर लेने हैं। बड़े पीस ही हमने डाल लेने हैं। और यहाँ पर मैंने 2 लहसुन के पोड ले लिए हैं। ये फुल पोड ही हमने लेने हैं, कलियाँ सेपरेट नहीं करनी। इनको मैंने वॉश कर लिया है, इनको भी हमने ऐड कर लेना है। पुलाव तो आपने बहुत तरह से बनाया और खाया होगा, लेकिन जब आप इस तरीके से घर के अंदर पुलाव बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरी गली में फैल जाएगी। इतना ये मज़ेदार और खुशबूदार बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 2 तेज़पात मैं डालूंगी, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 टुकड़े दालचीनी के यानी कि सिनेमन स्टिक के, 1 बादियान का फूल भी हमने डाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा जावित्री का फूल ले लिया है, इसको हमने हाथ से तोड़ लेना है, इसको हमने ऐड कर लेना है। ये थोड़ा सा टुकड़ा हमने जायफल का भी ऐड कर लेना है। 7 से 8 हमने लौंगें भी डाल लेनी है। साथ ही अब यहाँ पर मैंने 5 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और इनको मैंने तोड़ लिया है ताकि इनका अरोमा अच्छे तरीके से बाहर निकल आए। इनको हमने ऐड कर लेना है। आपने भी सब्ज़ इलायचियों को थोड़ी सी चोट लगा कर डालना है। अब साथ में यहाँ पर मैंने ली है सौंफ, ये हमने 2 टीस्पून ऐड कर लेने हैं। सौंफ आपने ज़रूर ऐड करनी है अगर आपने खुशबूदार पुलाव बनाना है तो। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और साथ ही यहाँ पर मैं 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा भी ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून हम साबुत काली मिर्चें भी ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैं सॉल्ट भी ऐड कर लूँगी 2 टीस्पून। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने ऐड करना है 1 टेबलस्पून। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, लम्प्स फ्री कर लिया है। ये तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून लिए होंगे और ये आधा कप बनता है, इसको भी हमने ऐड कर लेना। जब आप इस तरीके से यखनी के अंदर दही डालेंगे तो यकीन माने इतना जूसी और फ्लेवरफुल हमारा पुलाव बनकर रेडी होगा कि उसका एक एक दाना भी खिला हुआ नज़र आएगा आपको। अब बारी आती है पानी ऐड करने की। आधा किलो हमारे पास चावल हैं, गिलास से मेजर करें तो वो 1.5 गिलास है, तो उसके हिसाब से हमने 3 गिलास जितना पानी ऐड करना है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है मीडियम पर। अच्छी तरह एक दफ़ा हमने मिक्स कर लेना। आप चाहें तो आप यखनी को प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं,
प्रेशर कुकर में आपको 20 से 25 मिनट में ये यखनी बन के तैयार हो जाएगी। कुकिंग पॉट में यखनी को तैयार करने का अपना ही एक मज़ा है, अपना ही उसका एक टेस्ट है जो प्रेशर कुकर में बिल्कुल नहीं आएगा आपको। बस अब हमने यखनी को कवर कर लेना। सबसे पहले तो हमने इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है। जब फर्स्ट उबाल आ जाए तो फिर हमने फ्लेम को मीडियम पर कर लेना है। उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे कि गोश्त गल जाए और यखनी भी हमारी नाइसली डन हो जाए। जितनी देर हमारी यखनी रेडी हो जाए तो हम चावलों को भिगो लेते हैं। तो मैंने 1.5 गिलास बासमती चावल ले लिए। वज़न में देखें तो ये आधा किलो मैंने बासमती चावल ले लिए हैं। अब चावलों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। खुला पानी मैंने ऐड कर लिया है और इनको मैं भिगो दूंगी तकरीबन आधा घंटा। तो जी बस अब हमारी यखनी तैयार हो गई है। और इसको तैयार होने के लिए तकरीबन मुझे 50 मिनट लग चुके हैं। देखें गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। गोश्त को निकाल कर हमने साइड पर रख लेना है। ये जो गार्लिक के हमने 2 पोड डाले थे ना, इनको भी हमने निकाल लेना है। इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन कब यूज़ करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ ही हमने यखनी को भी छान लेना है ताकि इसमें जितने भी हमने खड़े मसाले डाले थे वो निकल जाएं। जितना भी इनके अंदर फ्लेवर है, थोड़ा सा यखनी है, यखनी वाला पानी है, वो हमने प्रेस करके मसालों को निकाल लेना है। वो इसलिए हम ये मसालों को निकाल रहे हैं कि जब ये चावल खाते वक्त मुंह में आते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। हमें सिर्फ इनका फ्लेवर चाहिए था, इनका अरोमा चाहिए था। हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब हमें इस मसाले की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारी यखनी भी रेडी हो गई है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं चावलों में तो आपने 1/2 कप घी का ले लेना है। जब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास 1 टुकड़ा जावित्री का है। इसको हमने क्रश कर लेना हाथ के साथ। इसको हमने ऐड कर लेना ताकि हमारे पुलाव के अंदर अच्छी सी खुशबू आए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज के लच्छों को थोड़ा खोल लेंगे ताकि जल्दी से ये फ्राई हो जाए। अनियन को हमने फ्राई करना है। बस अब हमने अनियन को फ्राई कर लिया है। इससे ज़्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं करना। बस हल्का सा ये सॉफ्ट भी हो गया है, लाइट गोल्डन भी हो गया है। बस इसी पॉइंट पर अब हमने ऐड कर देना है ये जो गोश्त हमने यखनी में से निकाल लिया था। बस हमने गोश्त को अनियन के साथ फ्राई कर लेना है। नॉर्मल तो हम पुलाव के अंदर डार्क अनियन कर लेते हैं फ्राई करके, लेकिन इस रेसिपी के अंदर हमने अनियन को डार्क नहीं होने देना। बस इसी तरह का हम रखेंगे। अच्छी तरह हमने भून लेना। अब गोश्त को फ्राई करने के साथ ही ये जो हमने पोड अपने यखनी में से निकाल कर सेपरेट कर लिए थे ना, इनको भी हमने हल्का सा प्रेस करना है। देखें इनमें से सारा रस इनका गूदा निकल जाएगा। ये हमने मसाले के अंदर ऐड कर लेना है। दोनों पोड को हमने इसी तरह कर लेना है। हल्का सा ही हाथ में लगा रही हूँ। देखें सारा असर इसका निकलता जा रहा है। इतना फिर इसके साथ हमारा खुशबूदार पुलाव बनेगा, मज़ा आ जाएगा खाकर। इसी तरीके से इस पुलाव का फ्लेवर निकलेगा। अच्छी तरह हमने भून लेना है। मैंने इसको 5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया है। हल्का सा आप देख सकते होंगे बोटियों के ऊपर फ्राई होने की लेयर भी आ गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी जो हमने रेडी करके रखी हुई है।
मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया है, उसी गिलास को मेजर करके मैंने 2.5 गिलास यखनी के डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ हरी मिर्चें हैं और कुछ फ्रिज में ही पड़ी हुई लाल होगी, इनको हमने साबुत ही डाल लेना है। और ये जो मोटी वाली है ना, इनको मैं स्लिट कर दूंगी, 2-2 पीसेस कर दूंगी इनके, ताकि इनमें से फ्लेवर निकल आए। और साथ ही गरम मसाला भी हमने ऐड कर लेना है 1 टीस्पून। अब यखनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे आधे घंटे के लिए, मैंने सारा पानी उसका निकाल लिया है। अब हमने चावल ऐड कर लेने हैं। अब हमने सॉल्ट को भी चेक कर लेना है और 1 टीस्पून मैं सॉल्ट का और मज़ीद शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे। एक बार सॉल्ट को ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर पुलाव के अंदर सॉल्ट कम हुआ तो वो खाने में मज़े के नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर है, अच्छी खुशबू के लिए ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। अब हमने फोर्सली इसको ज़ोर से चलाना नहीं है, चावल डेलिकेट होते हैं, वो जल्दी से टूट जाते हैं। अब हमने कवर कर लेना है और इसको तकरीबन मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाना है। अब मीडियम से हाई फ्लेम पर चावलों को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक पका लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक चावलों में से पानी भी ड्राई हो गया है। इनको हमने बहुत ही जेंटली अब एक बार मिक्स कर लेना है। अब हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है। चावलों को दम देने के लिए नीचे मैंने तवा रखना है। तवे को मैंने रख लिया और कुकिंग पॉट को मैं वापस तवे के ऊपर रख दूंगी। इस तरीके से जब हम दम देते हैं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि चावल नीचे से जल जाएं। थोड़ी देर तवा भी गर्म हो जाए तो फिर बाद में हमने फ्लेम को बिल्कुल दम की आंच पर कर देना है। अब यहाँ पर मेरे पास है केवड़ा वाटर, तो ये मैं चंद इसके ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि पुलाव का जो टेस्ट और खुशबू है वो बिल्कुल देग जैसी लगे। अब मैंने फ्लेम को दम की आंच पर कर लिया है, बिल्कुल ये लो कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है देसी घी, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ये हमने थोड़ा सा ऊपर से चावलों के ऊपर डाल लेना है। देसी घी डालने से भी चावल बहुत ही जूसी और मज़ेदार लगते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिड के ऊपर डैम्प क्लॉथ रख लिया है। कॉटन का ये मेरे पास रुमाल है जो हम रोटियों के लिए यूज़ करते हैं। हल्का सा मैंने इसको डैम्प कर लिया है। ये लिड हमने पॉट के ऊपर रख लेना है। अब हमने चावलों को दम देना है तकरीबन 12 मिनट के लिए। अब चावलों को दम आ चुका है। इस तरह आपने को हैवी चीज़ भी ऊपर रख देनी है जब दम देना है, ताकि फिर सारी स्टीम अंदर ही रहे चावलों के। अब हमने लिड को ओपन कर लेना है। जब स्टीम अच्छे से निकल जाए तो फिर हल्के हाथ के साथ हमने चावलों को किनारों से मिक्स करना है। माशाल्लाह से एक एक चावलों का दाना अलग अलग है, कलियों की तरह खिले हुए ये चावल हैं। जब आप एक बार इनको बनाएंगे खाएंगे तो अपना फीडबैक देना ना मुझे भूलिएगा कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। माशाल्लाह से आप देखें चावल कितने खिले हुए हैं और ये कितने लंबे भी बने हैं। अब हमने इनको सर्विंग ट्रे के अंदर निकाल लेना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही आने वाली ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।